स्वागत अभिनंदन। मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी मेरे यूट्यूब ब्लॉग से, फेसबुक ब्लॉग से, इंस्टाग्राम ब्लॉग से, OF से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये शारदीय नवरात्रि लगने वाली है सोमवार से, तो आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, किन मंत्रों का पाठ करें जिससे माँ देवी भगवती प्रसन्न होगी। माँ की सवारी इस बार किस पे आई है और विदा माँ किस पे होगी, इसका संकेत क्या है ये भी बताऊंगा। किस तरह से पूजा पाठ करें माँ भगवती। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बताएंगे। 9 दिन माता के होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इस बार माँ भगवती के शारदीय नवरात्रे सोमवार से पड़ने के कारण माँ भगवती इस बार हाथी पर सवार होकर आई है, जिसका अर्थ है कि चारों तरफ संपन्नता बढ़ेगी और जिससे चारों तरफ हरियाली छाए रहेगी, अन्न धन से सभी के भंडार भरेगी माँ भगवती। सर्व संपन्नता लेके आइए माँ भगवती हाथी पे लेकर सवारी करके, जो सोमवार को नवरात्रि का आरंभ होने वाला है देवी भागवत पुराण के अनुसार। और विदा माँ नाव की सवारी से होगी। ये भी सभी भक्तों के लिए शुभ संकेत है। माँ का 9 दिन से पूजा पाठ करें, नियमों का पालन करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में माँ भगवती की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। चारों तरफ देवताओं का हाहाकार मच रहा था। देवराज जो देवताओं के राजा थे, राक्षसों के डर के कारण जगह जगह छुप रहे थे। भयंकर राक्षस दैत्यराज मधुकेटक, चंड मुंड, इन्होंने स्वर्ग पे आकर कब्जा कर लिया, देवताओं को प्रताड़ित किया और उनको मारने का प्रयास किया। सभी देवतागण और इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने इस असुरी शक्तियों से बचने के उपाय के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए सारे देवी शक्तियों को लेकर। वहां पर भगवान श्री नारायण भी प्रकट हुए। त्रिदेवों ने इस समस्याओं का हल निकाला। वो हल क्या है? सभी ने अपनी शक्तियों को एक जगह सम्मानित किया। उसमें से एक तेज बल प्रकट हुआ और उसमें से एक शक्ति का प्रादुर्भाव, वो शक्ति स्त्री रूप में प्रकट हुई। सभी का तेज लगा था, सभी ने अपनी अपनी शक्तियां दी। त्रिशूल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, जो भी देवी देवताओं की शक्तियां थी, सभी ने अपने अपने हिसाब से उस तेज बल के द्वारा देवी में समाहित की। तब जाके देवी माँ भगवती का जन्म हुआ। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, उनकी शक्तियां अपार हैं, कभी न खत्म होने वाली उनके पास शक्तियां थी। देवी ने सभी राक्षसों का वध किया। ये कथा दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के द्वारा जो रचित है उसमें आती है कि कौन से देवी देवताओं ने क्या क्या शक्ति दी देवी को, तब जाकर माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से माँ ने प्रकट होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ भगवती की स्तुति की और माँ ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ेगा, असुरी शक्तियां बढ़ेगी, तब तब मैं इस संसार में प्रकट होकर मनुष्य और देवताओं का कल्याण करूं। इस प्रकार माँ देवी का
प्रादुर्भाव हुआ। बात करते हैं 9 दिनों की। 9 दिन के लिए माँ भगवती धरती पे आती है। 9 दिन माता रानी के होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि होती है गुप्त और 2 नवरात्रि जो आती हैं चैत्र की और शरद ऋतु की। ये दीपावली के पहले आती है, इनको मनुष्य कर सकते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि आती है ये तंत्र साधनाओं के लिए आती है। तो हम जो 2 नवरात्रि बड़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं, एक तो चैत्र पक्ष में पड़ने वाली और एक शारदीय नवरात्रि जो 26 तारीख से सोमवार को लगने वाली, जिसमें माँ भगवती इस बार हाथी की सवारी से आ रही है, जो सभी जगह संपन्नता बढ़ेगी और विदा नाव में होकर सवार होगी। तो माँ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माँ आ रही है अपने पुत्रों का कल्याण करने। सभी अपनी जो जो श्रद्धा है उसके अनुसार माँ देवी का स्वागत है। मार्कंडेय जी, श्री मार्कंडेय जी और देवी पुराण के अनुसार देवी की पूजा और व्रत का उपवास बड़ी नियम पालना से करना जरूरी होता है। 9 दिन पूरे संयम से जातक को रहना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति तो बढ़ेगी सही, साथ ही माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का और उपवास का संकल्प ले। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और एक सिक्का रखे। ऐसा कर रखे और मनी मनी अपनी जो जिसके निमित्त आप पूजा पाठ कर रहे हो वो संकल्प माँ के चरणों में छोड़। किसी के पास ये भी नहीं हो तो मानसिक संकल्प लेके भी जल को माँ के चरणों में छोड़ सकता है। माँ प्रसन्न होती है। माँ ये नहीं देखती कि ये मेरा भक्त संकल्प में पुष्प लाया है, श्रद्धा है तो सब कुछ श्रद्धा से भी आप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के स्नान करे, साफ सफाई करे, पूरे घर में गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करे, पूजा में शुद्ध जल, ताजा जल और दूध से माता जी का स्नान कराए, अभिषेक करें। फिर माँ को कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, अन्य सुगंधित चीजें अर्पित करें। घी का दीपक लगाएं, 9 दिन तक मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें और पूरे 9 दिन तक दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें। किसी को पढ़ना नहीं आता दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती, तो वो उसके लिए भी एक विधान बताया गया है। वो उस किताब को, उस पुस्तक को दोनों आंखों से हृदय से छूकर मनी मन माँ का स्मरण करके वो किताब जो वो जो चौकी लगाता है, वो जिससे माँ की तस्वीर बिठाता है लाल कपड़े पे, कलश स्थापित करके, तो वो वहां पर सकता है और रोज उसको नमन करे ऐसे, तो उससे भी माँ देवी भगवती प्रसन्न होती है। सब प्रकार के जातक होते हैं भक्तों इस दुनिया में। कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसके वो भी चाहता है कि माँ की आराधना करें, लेकिन बेचारे नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी विधान। तो उस पुस्तक को, उस चालीसा को अपनी आंखों से, अपने हृदय से छूकर मनी मन माँ का संकल्प करके, जो भी उसकी इच्छा हो 9 दिन तक कैसे करें, तब भी माँ उस पर प्रसन्न अवश्य होती है। बात कर रहे थे हम 9 दिन तक माँ धरती पे आती है, तो हमारा भी बिछोना धरती पर होना आवश्यक है, सोना धरती पर आवश्यक है। दिन में न सोए, मनी मन माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, दुर्गा का स्मरण करते रहें, कम बोले, शांत रहें, गुस्सा नहीं करें। द्वार पे आए राहगीरों को खाली नहीं लौटाएं, जो भी आपकी श्रद्धा हो उनको भेंट करें। 9 दिन तक एक एक कन्या को भोजन करवाए, दक्षिणा दे, चुनरी अर्पित करें, चरण दूल्हा के चरण स्पर्श करें, कुमकुम तिलक लगा के उसको विदा करें। 9 दिन तक अलग अलग करें। तामसिक भोजन ना करें। 9 दिन तक लहसुन, प्याज और मांसाहार, ठंडा
और झूठा भोजन ना करें। इन 9 दिनों में शोर कर्म भी ना करें। शोर कर्म का मतलब होता है 9 दिन तक न नाखून काटे, न कटिंग करें, न दाढ़ी बढ़ाएं। तो नियमों का पालन करें। नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चे और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए। उनसे ये नियमों का पालन नहीं होता है, क्योंकि अगर उनके घर में देवी स्थापना हो रही है तो वो नतमस्तक होकर देवी को प्रणाम कर सकते हैं। माँ ये नहीं कहती कि तुम मेरे लिए व्रत उपवास करो। बीमार बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों के लिए निषेध है नवरात्रि का उपवास। ठीक है। इन 9 दिनों में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जाप भी करना आवश्यक है। जैसे एक मंत्र है निर्वाण मंत्र। आप इसको डेली 108 बार जाप करें 9 दिन तक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। डेली 108 बार जाप करें। दुर्गा को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। इसका डेली 551 बार जाप करें। दुर्गा माँ आखिरी नवरात्रि में आपको अवश्य आशीर्वाद देके जाएगी। मैं एक बार इस मंत्र पे विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ मैं आपका। ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। इसका 9 दिन तक 551 बार जाप करें। माँ अवश्य आपको 9वें दिन आशीर्वाद देके जाएगी, श्रद्धा से, भक्ति से। ठीक है। अब बात आती है कि जाप कैसे करें। रुद्राक्ष की माला से। ठीक है। किसी के पास रुद्राक्ष की माला नहीं तो उंगलियों पे ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, या अनाज के या अक्षत के साबुत दाने एक मंत्र किया, एक दो किया, तो इस तरह से भी आप जैसे कि आपकी सुविधा हो। मैंने बता दी माला नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो दुर्गा का था और निर्वाण मंत्र था। कुछ मंत्र और हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे तेरे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये भी मंत्र है माँ को प्रसन्न करने का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। माँ को बुलाने का मंत्र। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी आप जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी भी चाहिए, लक्ष्मी का आशीर्वाद भी चाहिए, तो नवरात्रि में मंत्र भी जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप नवरात्रि में 9 दिन तक जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया भी चाहिए माँ की। बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि होगी तभी तो हम अपना काम करेंगे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे। तो बुद्धि भी होना आवश्यक है। माता से बुद्धि भी अवश्य मांगनी चाहिए। शक्ति। शक्ति नहीं होती तो हमारे शत्रु हमें परास्त कर देंगे हर क्षेत्र में।
इसलिए माचे में शक्ति भी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मंत्र बताए थे मैंने कि आप इनको फॉलो करें, इनको जप कर सकते हैं। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वो उस हिसाब से एक कोई सा भी मंत्र आप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाए। ठीक है, तो 9 दिन माँ के हैं, माँ का स्वागत अभिनंदन करें। माँ हाथी पे सवार होके आ रही है, इसलिए सभी जगह हरियाली होगी, सर्व जगह संपन्नता बढ़ेगी। ठीक है, 9 दिन में माता के चरणों में अपनी जो भी इच्छाएं वो माते कहें, माँ वैसे आपकी इच्छाएं को करिए। तो इस प्रकार से माँ का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पूजन करें, आसन दे माँ को, लाल वस्त्र पे चौकी लगाए, तस्वीर या मूर्ति रखें, जो भी आपके घर में कलश स्थापित करें, घी का दीपक लगाए पूरी 9 दिन तक और नींबू का फूल। इसी के साथ मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जो बताए जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री नवदुर्गा देवी नमो नमः।